लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें आपकी जो राजद पार्टी है उसको 0 सीटें मिली थी। 30% अति पिछड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है, तो क्या लगता है वो वोट टूटेगा? पूरी है या नीतीश कुमार जरूरी है? देखिए, नीतीश कुमार ज़रूरी नहीं। देखिए, सास मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार। अभी हम उपस्थित है पटना जंक्शन और हमारे साथ है मोहम्मद उफान उर्फ आर्यन, और जो भागलपुर से राजद के कदावर नेता भी हैं, और उनसे हम विशेषकर जो 18वीं लोकसभा चुनाव नज़दीक है उस पर हम बात करेंगे। सर, 18वीं लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारी है? मैं सबसे पहले आपके चैनल न्यूज़ माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू कहना चाहता हूँ। ये जो लोकसभा चुनाव है और ये हमारे नज़दीक है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और इसी मार्च में अनुमान लगाया जा रहा है कि 13 मार्च तक जो है आचार संहिता लागू हो जाएगा। ये आरजेडी के तरफ से जो हम लोगों की इंडिया गठबंधन है, इस तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है कि बिहार में जो 40 सीटें हैं, 40 की 40 सीटें हम लोगों को जीतनी है और बिहार से भाजपा को यहाँ से भगाना है। जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें आपकी जो राजद पार्टी है उसको 0 सीटें मिली थी। हाँ, ये था कि जो आपकी गठबंधन में कांग्रेस थी उसको 1 सीट मिली थी, वो भी किशनगंज। इस पर क्या कहेंगे? नहीं तो कांग्रेस जो हम लोग की दल है, हम लोग की जो महागठबंधन है, हम लोगों की सबकी राय से हुई थी और सबकी राय से बनी थी और कांग्रेस को भी कहा गया था, उन लोगों ने भी इस चीज़ों पे मानी थी कि हाँ मुझे फलां जगह से चुनाव लड़नी है। लेकिन जो हमने ये पूछा कि जो 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ उसमें राजद की पार्टी का परफॉर्मेंस 0 था, यानी एक भी लोकसभा सीट नहीं जीती। हाँ, लेकिन ये आपके गठबंधन से जो पार्टी जुड़ी हुई है कांग्रेस, उसको 1 सीट मिलती है, वो भी किशनगंज। तो क्या लगता है ये जो 0 का आंकड़ा है ये कुछ नंबरों में तब्दील होगा? 0 का आंकड़ा नहीं, ये नंबरों में तब्दील होगा और ये 0 नहीं बल्कि ये 40 की 40 से आएगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जन विश्वास यात्रा को लेकर के पूरे बिहार का दौरा किया, मुझे देखने को मिला इतना उत्साह था लोगों के अंदर एक जोश व जुनून था, जिससे पता चलता है कि बिहार की जो 40 सीटें हैं, 40 की 40 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में वो आएगी। इस तरीके से मुझे लगता है। तो नीतीश कुमार ने पलटी मारकर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए और 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले चुके हैं और अभी सरकार भी चला रहे हैं। तो क्या लगता है जो 36% अति पिछड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है, तो क्या लगता है वो वोट टूटेगा? देखिए, नीतीश कुमार पलटू चाचा है और पलटू राम है, जिसका नाम पलटू चाचा के नाम से कहलाया जाता है। वो आपने देखा होगा कि उन्होंने भाजपा के साथ रहा, जब भाजपा की तरफ से वहाँ पे कसम खा लिया था कि अब मुझे यहीं रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, लेकिन वहाँ क्या क्या उन्होंने वहाँ से तलाक लेकर के आरजेडी की तरफ आकर के यहाँ शादी कर लिया। उन्होंने जब यहाँ शादी किया, जब उसका यहाँ दिल भर गया, तो यहाँ तलाक लेकर के फिर से भाजपा के गोद में चले गए। उनकी तो ये रवैया है और पूरी जनता जान चुकी है कि नीतीश कुमार ये जो है अपने बिहार को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से हमारे तेजस्वी यादव जी ने बिहार के रोज़गार, युवाओं को रोज़गार देने का काम किया, और हमारे मुख्यमंत्री बोलेंगे क्योंकि बेचारे सम्मान से हमारे बिहार के मुखिया है तो उनका सम्मान से हम बोलते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जिस तरीके से हम लोगों के साथ धोखाधड़ी किया, मुझे गर्व है कि आज मुझे खुद पछताना पड़ रहा कि बिहार के मुखिया होकर के तेजस्वी यादव जी ने मिलकर रोज़गार देने का काम किया, लेकिन इन्होंने वो गरीबों के हाथों से रोज़गार छीनने का काम किया। इस चीज़ को सारे लोग जान रहे हैं और उनकी जितने भी कुर्मी के सारे लोग वोट है बैंक के हैं वो सारे आरजेडी की तरफ से है। नीतीश कुमार का खाता नहीं खुलेगा, ना हम लोग खाता खुलने देंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, क्या मजबूरी हो जाती है कि नीतीश कुमार जब भी पाला बदलते हैं तो वो अपने पार्टी में शामिल करते हैं गठबंधन में? क्या मजबूरी होती है माननीय लालू प्रसाद यादव जी को? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी वो नेता है, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के अंदर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर कितने एफआईआर हुए, लेकिन उन्होंने भाजपा के सामने अपना टखना नहीं झुकाया। अपना सवाल इसलिए बनता है कि वर्ष 2015 में राजद और जेडीयू मिलकर चुनाव विधानसभा की लड़ती है और बहुमत से चुनाव जीतती है और
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पद की शपथ लेते हैं और साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनते हैं। लेकिन 2017 में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर नीतीश कुमार पलटी करते हैं और फिर एनडीए गठबंधन में चले जाते हैं। लेकिन फिर जब 22 में जब जेडीयू आरजेडी के साथ जुड़ती है तो ये जोड़ने का कार्य लालू प्रसाद यादव जी क्यों करते हैं, ये हम पूछना चाहते हैं आपसे। देखिए लालू प्रसाद जरूरी है या नीतीश कुमार जरूरी है? देखिए नीतीश कुमार ज़रूरी नहीं। देखिए लालू प्रसाद यादव जी हमारे एक नेता हैं, उन्होंने सबका सम्मान किया है, आज भी वो सम्मान कर रहे हैं और आज भी हमारे नीतीश चाचा जी अगर आएंगे उनके लिए आज भी दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन कमी उसमें यही है, नीतीश चाचा जी जानते नहीं है, उनकी राजनीति को नस्तो नाबूद करने के लिए भाजपा के लोग लगे हुए हैं। उनको बिहार से ख़त्म करना चाहते हैं, उनकी जो राजनीतिक है उनकी समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन इसको पता नहीं है, ये कभी भाजपा के गोद में बैठ जाते हैं तो कभी तेजस्वी के गोद में बैठ जाते हैं। इनको कब समझ में आएगा, जब राजनीति ख़त्म हो जाएगी तब इसको समझ में आएगा कि नहीं हमारे लालू भाई जो थे वो ठीक थे। अभी इनको समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाला है इसमें 97 करोड़ लोग वोट करेंगे। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जो बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं इस पर जो 18 साल के जो नए वोटर हैं या जो युवा हैं इस बार तेजस्वी यादव क्यों वोट करें? देखिए तेजस्वी यादव युवा है और युवा तो युवा को ही चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने युवा को एक रोज़गार देने का काम किया। उन्होंने युवाओं के मुंह में एक आवाज़ दिया बोलने का। आज हम लोग भी युवा हैं, आज हम लोग भी सड़क पर चलते सीना तान करके, किसी का औकात नहीं कोई कुछ बोल दे। क्यों हमको तेजस्वी यादव और लालू यादव ने हमारे मुंह में एक बोली और ज़बान दिया है बोलने का। हम लोग कहीं भी चले जाते हैं, बोल करके काम करवा लेते हैं अपने झंडा के नाम पे, अपने लोगों के बलबूते। क्योंकि हमारे लालू यादव जी हैं भाई, गरीब के नेता हैं वो, हम लोग गरीब परिवार से आते हैं। इस कारण से सारे लोग सोच लिए हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव जो है हमारे इंडिया की सरकार बनेगी और भाजपा को इस देश से भगाना है। क्योंकि भाजपा नहीं भागेगी तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। आपने देख रहा है कभी राम मंदिर, कभी मस्जिद के नाम पे, कहीं मंदिर के नाम पे जो है लड़ाई झगड़ा हिंदू मुस्लिम को कर करके जो है लोगों को बर्बाद करने लगे हुए हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हमने राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म कर दिया और 3 तलाक का खेल भी ख़त्म कर दिया और जम्मू कश्मीर में धारा 370 भी हटा दिया। इस पर क्या कहेंगे? ये बीजेपी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहना है और जनता को संबोधन कर कह रहे हैं। देखिए भाजपा एक झूठा पार्टी है, भाजपा एक झूठा पार्टी है। उन्होंने शुरू में वादा किया था कि सबके खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। क्या आपके खाता में 15 लाख रुपये पैसा आया? नहीं आया। किसी के भी खाते में 15-15 लाख रुपए पैसा नहीं आया। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को हम रोज़गार देंगे। क्या रोज़गार दिया उन्होंने? आप देख लीजिए 2014 से अब तक में कितने नौकरियां दी? ज़ीरो का ज़ीरो है, कुछ नहीं है। और जो बॉर्डर पे बेचारे जॉब करते थे, नौकरी करते थे, जिनको शहीद का दर्जा मिलता था, आज उनको अग्निवीर में तब्दील कर दिया है। उनको शहीद का दर्जा अब नहीं मिलेगा। पहले क्या था, शहीद का दर्जा मिलता था, उनके घर परिवार को सम्मान मिलता था, नौकरियां दी जाती थी, उनको पेंशन मिलता था। अब वो सब ख़त्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने रेल बेच दिया, एयरपोर्ट तक बेच दिया, जितनी भी सरकारी संपत्ति थी सारे को बेच करके एक प्राइवेट बना दिया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने अमृत योजना के तहत रेलवे को हाईटेक करके एयरपोर्ट की तरह बना रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? एयरपोर्ट तो प्राइवेट हो गया। जहाँ पर जो है प्लेटफॉर्म पे 2 रुपये टिकट लगता था, आज 10 रुपये टिकट काटना पड़ता। वहाँ पे जिस ट्रेन की टिकट होती थी 40 से 50 रुपये होती थी, आज वहाँ पे 150 रुपये कर दिया है। और आपने देखा कि जबकि रेलवे बुकिंग में आप टिकट बुकिंग करते हैं, चाहे स्लीपर हो चाहे एसी, स्लीपर में भी देखते हैं कितना वेटिंग हो जाता है, उसको जर्नल बना देता है। जर्नल बनाने की वजह यही होती है तो उसको ठेकेदार के थ्रू बेच दिया नहीं, मोदी जी ने उनको बेच दिया है, जिस कारण से जो है एक मतलब जर्नल की तरह चल रहा है। चुनाव 2 महीने बचे हैं, सभी जनप्रतिनिधि पक्ष या विपक्ष चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो क्या लगता है जो इंडिया गठबंधन जो गांठ खुल रही है, तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन से सामना कर पाएगी? इंडिया गठबंधन से भाजपा को पावर न है कि वो इनके सामने आके लड़ेगी। इंडिया गठबंधन, सवाल इसलिए बनता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव डाला था, खुद वो पलटी मार के इंडिया गठबंधन में आ गए। उसके बाद जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उन्होंने कहा कि जो पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटें उस पर मैं खुद अकेली चुनाव लड़ूंगी। और पंजाब में जो सीट शेयरिंग का मामला भी अभी सुलझ नहीं रहा है, वहाँ पे जो 13 सीटें हैं वहाँ पे आम आदमी चाहती है कि मैं खुद अकेले चुनाव लड़ूं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए
ये सब अफवाह है, ठीक है। सारे लोग एक पटरी पर हैं, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सारे एक पटरी पर हैं। ये ममता बनर्जी और केजरीवाल का आधिकारिक बयान है, उन्होंने खुद स्वयं दिया है। ठीक है, दिए हैं वो, ठीक है, हम तो सुने नहीं हैं, लेकिन केजरीवाल और ममता बनर्जी खुद एनडीए के साथ है। उन्होंने कहा, सहमति जताया है कि आप लोग जो फैसला करेंगे उस चीज़ पे हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि हमको भाजपा को देश से मुक्त कराना है। तो आपने कहा कि भाजपा को देश से मुक्त कराना है, और दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन की तरफ से लगातार नारा लग रहा है, अब की बार 18वीं लोकसभा चुनाव में 400 पार। देखिए, उनकी झुट्टा पार्टी, उनकी बोल है, वो बोलते हैं, ठीक ना, वो इस तरीके से खुलेआम रोड पे बोलते हैं, वो दिखा दे इस तरीके से। नीतीश कुमार ने जब यू टर्न लिया तो ये भी चर्चा होने लगी कि नीतीश कुमार का यू टर्न और मोदी जी का 400 लोकसभा सीट कन्फर्म, इस पर क्या कहेंगे? कोई कंफर्म नहीं है, वो वादा करते हैं क्या नीतीश कुमार नहीं आएंगे, वो तो पलटू चाचा है, वो फिर पलटेंगे। हम आपको खुलेआम बोलते हैं, ठीक ना, उस पर भरोसा मत कीजिए। वो जो मोदी जी के ऊपर भरोसा कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं, उनका कन्फ्यूज़र है, और खुद नीतीश कुमार को बर्बाद करने के लिए भाजपा लगी। उसको पता ही नहीं अभी नीतीश कुमार को वो कहाँ जा रहे हैं। और नीतीश औरंगाबाद की रैली में उन्होंने कहा कि कुछ दिन के लिए हम इधर उधर गायब हो गए थे, अब आ गए, अब कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, उस पर भरोसा नहीं है आपको? वो तो इससे पहले भी कहे थे भाई कि हम आ गए हैं, अब सब कुछ आप ही, हम आप ही के पास रहेंगे, फिर भी तो आरजेडी गोद में आ गए हैं। उसके बाद फिर आरजेडी में कहा आप कहीं नहीं जाएंगे लालू जी, हम आप ही के साथ में रहेंगे, तेजस्वी मेरा बेटा है, मेरा भतीजा, इसके साथ में रहेंगे। फिर भी वो भाजपा में चले गए महीने दिन में। फिर अभी वो नाराज़ चल रहे थे, लेकिन कल ने जब मोदी जी उसका पैर हाथ जोड़ लिया। देखिए, एक प्रधानमंत्री होकर के एक मुख्यमंत्री जी का पैर हाथ जोड़ रहा है कि सर जो भी हैं सब कुछ आप ही हैं, और जो आप फैसला लीजिए उसके लिए हम सम्मान्य हैं। तो इससे पता खुद ही चल रहा है। थोड़ा रैली में बात होगी, खासकर आपकी ये जो जन विश्वास महा रैली थी, इसमें तो भीड़ दिखी, लेकिन क्या लगता है ये जो भीड़ है वोटों में तब्दील होगी? ये भीड़ वोट ही नहीं, ये जो सत्ता से दाखिल करने के लिए भीड़ थी। आपने देखा जो हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद जिस जिले में भी जाते थे, भीड़ का इतना हुजूम रहता था, रोड पे जगह नहीं रहती थी खड़ी होने की। वह हमारा नेता थे। और आपने देखा आज कि पटना के गांधी मैदान में, बिहार में अभी इस तरीके से कभी किसी के रैली में हमने भीड़ नहीं देखा, जिस तरीके से हमारे नेता के रैली में भीड़ था। पूरा हुजूम था, लोगों के अंदर एक जोश जुनून था, क्योंकि तेजस्वी यादव जी ने रोज़गार दिया, नौकरी दिया, उन्होंने लोगों के मुंह में ज़बान दी, बोली दी, उन्होंने युवाओं को आगे करने का काम किया उन्होंने। ये जो बेगूसराय के सांसद है गिरिराज सिंह, उन्होंने जो जन विश्वास महारैली को लेकर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि ये जो महारैली है ये ऊपर से फिट फाट, अब भीतर से मोकामा घाट, यानी मोकामा घाट वो है जो गंगा नदी किनारे बसा हुआ था, अभी बसा ही है, जहाँ पे गेहूँ, धान, अरहर, मूंग, मसूरी की फसलें होती थी, उससे तुलना कर रहे हैं। और ये भी कहा है कि ये लूटने वाले गिरोह, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, लूटने वाले तो उनके पार्टी के सारे लोग बैठे हुए हैं। आप तो देख रहे हैं, केंद्र से लेकर पूरे राज्य में बैठे हुए हैं, लूट रहे हैं, लूट पर लूट हो रहा है। अडानी, अंबानी, इतने लोग हैं, सब क्या है, सब लूटने वाले हैं। गिरिराज सिंह क्या है? गिरिराज सांसद है बेगूसराय से और केंद्रीय मंत्री भी हैं। गिरिराज सिंह जो है वो क्या है? सांसद है, केंद्रीय मंत्री, ठीक, उस चीज़ को हम मान रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ है दिखावा है। उसको बोलिए गिरिराज सिंह को कि बेगूसराय में जो है इस दफ़ा लोकसभा चुनाव जीत करके वो दिखा दे। सब उनके खिलाफ है, वो ऐसा काम ही करते हैं। सवाल है कि आपका भागलपुर गृह क्षेत्र है, तो आपके भागलपुर में क्या असर रहेगा इस बार? भागलपुर में हमारे इंडिया की सरकार जो है और इंडिया गठबंधन के लोग वहाँ पे जिसको भी हमारे नेता टिकट देंगे, हम लोग उसका सपोर्ट करेंगे, उसको चुनाव जिताएंगे। क्या लगता है किसके पास वो सीट जाएगा, राजद, कांग्रेस या लेफ्ट पार्टी? वो राजद की सीट है और राजद ही वहाँ पे चुनाव लड़ेगी, ठीक है, जहाँ तक हम लोग को संभव है। आरजेडी एक शुरू से लड़ते आई है, आरजेडी वहाँ पे लड़ेगी और फुल बहुमत से वहाँ पे चुनाव जीतेगी, क्योंकि हम लोग वहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे हम लोग आरजेडी के सपोर्ट। और आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा, ये जो बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं, क्या लगता है जो 18वीं लोकसभा चुनाव जो होगा तो कितने सीटें आप लोग जीतेंगे? देखिए, बिहार में जो 2024 लोकसभा चुनाव होने वाला है, ये बिहार की मैं बात कर रहा हूँ। बिहार में जो 40 सीटें हैं वो 40 की 40 सीट हम लोग जीतेंगे।
उनका खाता तक नहीं खुलने देंगे। हम लोग बोल दिए, ये हर का जो गमछी बांधे हुए हैं ना, आरजेडी वाला है, इसे बांध के हम बोलते हैं कि पूरे बिहार में नाच करके 40 के 40 सीट निकाल करके दिखाएंगे, और भाजपा के यहाँ खाता तक नहीं खुलने देंगे। नीतीश कुमार क्या चाह रहे हैं कि हम चले गए भाजपा में तो यहाँ चुनाव जीत जाएंगे बिहार में? बोलिए, चुनाव जीत के दिखा देगा वो। चलिए, तो हमारे साथ मोहम्मद उस्मान जी है, उन्होंने गमछा भी बांध दिया है और उनका पूरा प्रयास रहेगा कि जो बिहार की 40 लोकसभा सीटें हैं उस पर एनडीए गठबंधन को हराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए, इनके साथ बातचीत का प्रयास कैसा लगा कमेंट में जवाब जरूर दें। समाज से बड़ा कोई धर्म नहीं। जय हिंद, जय भारत।